नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलो बिना देरी किए बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन 5 इंटरनेशनल फोरम्स के बारे में और हम ये जानेंगे कि ये फोरम्स कब फॉर्म हुए थे, कौन से कंट्रीज इस फोरम के मेंबर्स हैं और इस फोरम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सार्क के बारे में। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क को फॉर्म 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में फॉर्म किया गया था। सार्क के हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल में हैं और करंटली सार्क के 8 मेंबर्स हैं। उन मेंबर्स का नाम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है। तो इससे आपको एक बात तो पता चल ही गई होगी कि सार्क ये साउथ एशियन कंट्रीज़ द्वारा फॉर्म किया गया एक ग्रुप है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, साउथ एशिया में इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, कल्चरल डेवलपमेंट लाना और साउथ एशिया के लोगों में सोशल प्रोग्रेस कायम करना। दोस्तों ये जो श्रीलंका के एसालारुवान वेराकुन है, ये सार्क के 14 सेक्रेटरी जनरल है और टिल डेट सार्क के 19 सुमिट्स यानी कि ऑफिशियल मीटिंग्स हुई है। दोस्तों ये जो 19 सुमिट थी वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी और इस सुमिट को इंडिया ने बॉयकॉट किया था क्योंकि उसी साल इंडिया में उरी टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें पाकिस्तानी आउटफिट्स का हाथ था। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स है 19 सुमिट्स के और कौन सी सुमिट कौन सी डेट को और कौन सी कंट्री में हेल्ड हुई थी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड इंटरनेशनल फोरम की ओर। हमारे सेकेंड इंटरनेशनल फोरम का नाम है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज़। तो दोस्तों ये 13 कंट्रीज़ करंटली ओपेक की मेंबर्स है और ओपेक के हेडक्वार्टर्स वेना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक को फाउंड सितंबर 1960 में बगदाद इराक में किया गया था। तो वैसे हमें नाम से ही पता चल जाता है जो कंट्रीज़ मेंबर है ओपेक की उनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्रूड ऑयल के नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद है और वो पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। और ओपेक का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक फेयर और एक इकोनॉमिक प्राइस में पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का सप्लाई करना। ओपेक के मीटिंग साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं और ओपेक के करंट सेक्रेटरी जनरल का नाम है मोहम्मद बरकिंडो और वो एक नाइजीरियन सिटीज़न है। तो दोस्तों ये कुछ की हाइलाइट्स और डिटेल्स है ओपेक के बारे में। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड फोरम की ओर। हमारे थर्ड फोरम का नाम है G20। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 20 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों G20 को 26 सितंबर 1999 में फॉर्म किया गया था और G20 के मेन ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल रेगुलेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बिल्ड करना। तो दोस्तों ये 20 कंट्रीज़ G20 के करंट मेंबर्स है। इंडिया भी एक G20 का एक्टिव मेंबर है। और दोस्तों G20 के जो हेडक्वार्टर्स है वो कैनकुन मैक्सिको में है और G20 के करंट चेयरमैन मार्को ड्रैगी है। तो हर बड़ा और डेवलप्ड नेशन G20 का हिस्सा है। इसकी वजह से जो G20 के मेंबर्स हैं वो टोटल 60% ऑफ अर्थ्स पॉपुलेशन को कवर करते हैं। दोस्तों जो G20 के सुमिट्स होते हैं या फिर मीटिंग्स होते हैं वो साल में एक बार कंडक्ट किए जाते हैं और अब तक दोस्तों G20 के 15 मीटिंग्स हुए हैं और जो करंट मीटिंग 2021 में होने वाली है वो इटली में होने जा रही है और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 2023 में जो G20 की सुमिट होगी वो इंडिया में कंडक्ट की जाएगी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ इंटरनेशनल फोरम की ओर। हमारे फोर्थ इंटरनेशनल फोरम का नाम है NATO। NATO का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और NATO को नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। NATO को 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर्म किया गया था और एट प्रेजेंट
नाटो के 30 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं और 1949 में जब नाटो फॉर्म हुआ था तब इसके सिर्फ 12 मेंबर्स थे। तो दोस्तों नाटो ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिवली सिक्योरिटी बिल्डअप करता है इसके मेंबर्स में और इन्हें एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने में। तो पहले नाटो का ऑब्जेक्टिव था एक कलेक्टिव सिक्योरिटी बिल्डअप करना सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के अगेंस्ट। आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि 1949 में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तभी नाटो भी क्रिएट किया गया था। तो दोस्तों अब तक नाटो के 29 समिट्स हुए हैं और जो लास्ट समिट है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में 14 जून 2021 में कंडक्ट किया गया था। अब हम बात करेंगे हमारे 5th और लास्ट इंटरनेशनल फोरम के बारे में जिसका नाम है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स एक एक्रोनिम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का, और ब्रिक्स को जून 2006 में फाउंड किया गया था। तो दोस्तों इसके हेडक्वार्टर है ब्रिक्स टावर, शंघाई, चाइना में। और दोस्तों ब्रिक्स के मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रमोट पीस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन। तो दोस्तों ब्रिक्स की अब तक 11 मीटिंग्स हुई है और जो लास्ट मीटिंग थी वो 2019 में ब्राज़ील में कंडक्ट की गई थी। तो दोस्तों ये है कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ब्रिक्स के बारे में और ब्रिक्स की समिट्स कब और कौन से प्लेस में कंडक्ट की गई थी। पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल ग्रुप्स और फोरम्स है और इंडिया भी इन कई फोरम्स का मेंबर है। तो इनमें से कुछ फोरम्स दोस्तों रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में मैं अलग से आपको एक डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टे इन टच विथ माई चैनल। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर द डे। अगर अभी भी आपने वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। हम आते रहेंगे ऐसे ही न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय। जय हिंद।